नमस्कार साथियों, नौर पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने नया टॉपिक अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको अपने पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है 8:9 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। देखिए a अनुपात c का मान कैसे ज्ञात करेंगे। a अनुपात b का मान दे रखा है 3:4 और b अनुपात c का मान दे रखा है 8:9। a अनुपात c का मान ज्ञात करना है तो अपने a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b का पता है, b अनुपात c का पता है, तो तीनों का एक साथ अपने अनुपात लेते हैं। a अनुपात b का मान है 3:4 तो लिख देंगे 3:4। फिर b अनुपात c का मान पता है तो इनके नीचे रख दोगे 8:9। b अनुपात c का मान है 8:9। अब देखिएगा जो ये खाली जगह रह गई, यहाँ पे कौन आएगी। हमेशा खाली जगह पे पड़ोसी संख्या लिखी जाती है। जैसे इसकी पड़ोसी संख्या क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसकी पड़ोसी संख्या क्या है 8 आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको इन संख्याओं का गुणा करना है। 8 को 3 से गुणा करोगे 8 तिया 24, और 8 को अपने 4 से गुणा करेंगे 8 चौका 32, और 9 को 4 से करोगे 9 चौका 36। ये तीनों का एक साथ अनुपात आ गया। आगे अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन में a अनुपात c निकालना है। a अनुपात a का मान कितना है 24 यूनिट, 24 अनुपात, और c का मान कितना है 36। दोनों संख्याएं 12 से कट रही है तो 12 से काटोगे 12 दुआ 24, 12 तिया 36, 2:3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा डी 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3:4। अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 है। a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है a अनुपात b, तो अपने लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c, क्योंकि अपने को c अनुपात तक पता है तो c तक लिख देंगे। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b का मान कितना है 2:3 तो रख देते हैं 2:3। फिर b अनुपात c का मान है 5:7 तो रख देते हैं इनके नीचे 5:7। खाली जगह पे पड़ोसी आएगा, इसकी पड़ोसी संख्या 3, इसकी पड़ोसी संख्या क्या है 5। फिर इनको गुणा कर दो, 5 को 2 से गुणा करोगे 5 दुआ 10, 5 को 3 से गुणा करोगे 5 तिया 15, और 3 को 7 से करोगे 7 तिया 21। ये संख्या किसी से कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो इसका अनुपात आ जाएगा 10:15:21। 10, 15, 21 ऐसा कोई ऑप्शन होगा 10, 15, 21 डी ऑप्शन है, तो अपना आंसर आएगा इसका डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तब नहीं है, ये क्या है तब आपको बताना है कि c अनुपात a बराबर क्या हो। a अनुपात b का पता है, b अनुपात c का पता है, तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b का मान रख दो इनके नीचे 2:3, b अनुपात c का मान रख देंगे 4:5। फिर इसकी पड़ोसी संख्या आ जाएगी, इसका पड़ोसी कौन है 3 आ जाएगा, इसका पड़ोसी कौन है 4 आ जाएगा। अब इनको गुणा करोगे, 4 को 2 से करेंगे 4 दुआ 8 आ जाएगा, 4 को 3 से करोगे 4 तिया 12 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। अपने से जो भी अनुपात पूछा है वो निकाल देते हैं। अपने से पूछा है c अनुपात a, c अनुपात a, c का मान कितना है 15 और a का अनुपात कितना है 8, 15:8 अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 15:8, a ऑप्शन है, a ऑप्शन दे रखा है तो अपना आंसर हो जाएगा a 15:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और सी अनुपात डी दे रखा है, तो ए और डी के बीच का अनुपात क्या होगा? ए और डी के बीच का अनुपात पूछा है तो वैसे ही निकाल देंगे, डी तक है तो अपने ले लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, निकाल लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी का पता है तो ए अनुपात बी का रख देते हैं 2 अनुपात 3, फिर आगे बी अनुपात सी का पता है 4 अनुपात 5, इनके नीचे 4 अनुपात 5 रख देते हैं, फिर सी अनुपात डी का पता है तो 6 अनुपात 7 है, 6 अनुपात 7 रख देते हैं। वैसे ही जो खाली जगह है वहाँ पे क्या आ जाएगी? पड़ोसी संख्या। इनमें ये 2 जगह खाली है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? 3, और यहाँ पे भी कौन सी संख्या आ जाएगी? 3, तो 3 अनुपात 3 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे खाली जगह है तो इसका पड़ोसी कौन है? 5, 5 आ जाएगा अनुपात 5। ऐसे ही इसका पड़ोसी कौन है? 4, 4 अनुपात। इसका पड़ोसी कौन है? 6, तो यहाँ पे 6 अनुपात 6 आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको? इन 3 ए बी सी डी चारों का एक साथ अनुपात निकालेंगे तो इनको गुणा कर दीजिए। 4 को 2 से गुणा करोगे 4 दूआ 8, 8 को 6 से करोगे 8 छिका 48 आ जाएगी। ठीक है, फिर इनका 4 तिया 12, 12 छिका 72 आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 को 6 से करेंगे 12 छिका 72। 3 को 5 से करोगे 5 तिया 15, 15 को 6 से करेंगे 15 छिका 90। ठीक है, उसके बाद में इनका निकालोगे 5 तिया 15, 15 साथी 105। अब अपने से जो भी चीज़ पूछे वो निकाल दीजिए। किसके मध्य अनुपात पूछा है? ए और डी के बीच का अनुपात पूछा है। ए और डी के बीच का अनुपात आ जाएगा ए अनुपात डी। ए का मान कितना है? 48 और डी का मान कितना है? 105, तो 48 अनुपात 105। अब अगर ये संख्याएं आगे कट रही हो तो इनको काट दीजिए। ये संख्या 4 तिया 12, 3 से कट रही है, 5 1 6, ये भी 3 से कट रही है, 3 से काट देंगे इनको, 16 तिया 48 होता है। और 105 को 3 से करोगे तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 35, 16 अनुपात 35। इसका आंसर आ जाएगा 16 अनुपात 35। ऐसा अपने पास बी ऑप्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 16 अनुपात 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 और सी अनुपात डी बराबर 11 अनुपात 9 है, ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। अपने को ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है तो वैसे ही जो पीछे था चारों का एक साथ निकाल दो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल देते हैं। ए और बी का अनुपात 3 अनुपात 4 इनके नीचे रख देंगे। बी अनुपात सी का मान 5 अनुपात 6 तो अपने 5 अनुपात 6 रख देंगे। सी अनुपात डी का 11 अनुपात 9 है तो इनके नीचे रख दोगे 11 अनुपात 9। फिर जो खाली जगह है वहाँ पे पड़ोसी संख्या लिख दीजिए। अब यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, इसका पड़ोसी 4 है, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे खाली जगह है, इसका पड़ोसी 6 है, 6 आ जाएगा। ये खाली जगह, इसका पड़ोसी 5 है, 5 आ जाएगा। ये खाली जगह 11 और 11। अब अपने को अनुपात चाहिए ए अनुपात डी का, तो ज़्यादा पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं, ए और डी को निकाल लीजिए। ए और डी को निकालोगे 5 तिया 15, 15 को 11 से गुणा करोगे तो 15 को अपने 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 165। ठीक है, 6 चौका 24, 6 को 4 से करोगे 6 चौका 24, 24 को 9 से करेंगे अपने तो 24 को 9 से करोगे तो 9 चौका 36, 3 और 9 2 18 और 3 21, तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, बीच वाले निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं क्योंकि ए अनुपात डी ही चाहिए। ठीक है, निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। ए अनुपात डी का मान निकालना है तो ए अनुपात डी का मान आ जाएगा, ए और डी का मान कितना है? 165 अनुपात 216। अभी आगे अगर ये संख्याएं कट रही है तो इनको काट दीजिए। ये संख्याएं कट रही है क्या देखते हैं। 6 5 11 1 12, ये 3 से कटेगा और 6 2 8 1 9, ये भी 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 5 तिया 15 बच गया, 1 5 तिया 15 55। अब इनको काटोगे 7 तिया 21, 3 दुआ 6, 55 अनुपात 72। अब इनको काटेंगे 3 से, 5 तिया 15 बच गया, 1 5 तिया 15 55, 7 तिया 21, 3 दुआ 6, 55 अनुपात 72। ऐसा अपने पास ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन दे रखा है 55 अनुपात 72। इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 55 अनुपात 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बी अनुपात ए। बी अनुपात ए का मान दे दिया। बी अनुपात ए का क्या मान दे रखा है? 3 अनुपात 2। सी अनुपात डी का दे दिया। फिर
सी और बी का अनुपात दे दिया और डी अनुपात ए का पूछा है। इसमें अब की बार ए अनुपात बी नहीं दे करके बी अनुपात ए दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है और सी अनुपात बी दे रखा है। तो चारों का पहले एक साथ निकाल देते हैं, फिर अपने को ए और डी का चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ध्यान रखना क्योंकि अपने को यहाँ पे ए अनुपात बी रखना है, ए अनुपात बी रखना है, लेकिन सवाल के अंदर क्या दे रखा है, बी अनुपात ए दे रखा है। ए का जो मान है वो कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, 3 है। तो अपने क्या लिखेंगे, इसका 2 अनुपात 3 लिखेंगे, क्योंकि अपने को बी अनुपात ए नहीं रखना है, ए अनुपात बी रखना है, तो 2 अनुपात 3 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, बी अनुपात सी का मान चाहिए, तो ये सी अनुपात बी का दे रखा है, तो इनका अनुपात जो आएगा बी अनुपात सी, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 5, तो रख देंगे 4 अनुपात 5। ऐसे ही सी अनुपात डी दे रखा है, सी अनुपात डी का मान रख दो 7 अनुपात 6। और पड़ोसी संख्याएं लिख दो जो खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है तो इस पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 7 और 7। अब जिसका भी मान चाहिए उनका मान निकाल देते हैं। ए अनुपात डी का मान चाहिए अपने को या डी अनुपात ए का चाहिए, ए अनुपात डी का ही निकाल लेते हैं। 4 दूआ 8, 8 को अपने 7 से करेंगे, 7 8 56। ठीक है, ये निकालने की आवश्यकता नहीं। 5 दिया 15, 15 को 6 से करोगे, 15 को 6 से करते हैं, 15 छिका 90, तो आ जाएगा 56 90। और अपने को चाहिए डी अनुपात ए का मान चाहिए, डी अनुपात ए का मान चाहिए, तो डी अनुपात ए का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान कितना है 90 और ए का मान कितना है 56, 90 अनुपात 56। अब ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही है तो काट दो, 45 दुआ 90 होता है और 28 दुआ 56, 45 अनुपात 28 आ जाएगा। इसका मान होगा 45 अनुपात 28, काट देते हैं, 2 से कटेगा, 45 दुआ 90, 28 दुआ 56, 45 अनुपात 28। ऐसा ऑप्शन है अपने पास डी ऑप्शन, 45 अनुपात 28। तो इसका आंसर आएगा 45 अनुपात 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि x अनुपात y 10 अनुपात 2 है, x अनुपात y का मान क्या दे रखा है, 10 अनुपात 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 अनुपात 2 दे रखा है। तो x प्लस 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y बता रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए x अनुपात y दे रखा है, तो ये x का मान है, x का मान कितना है 3 है और y का कितना है 2 है। x का मान 3, y का मान 2। अपने याददाश्त के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अपने याद रहने के लिए x का मान, x का अनुपात कितना है 3 और y का कितना है 2। फिर ये संख्याएं इसमें मान भर दीजिए, अनुपात आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 8x, x का मान कितना है 3, 8 गुना 3 प्लस फिर आगे क्या है 9 और y का मान कितना है 2, 9 गुना 2। फिर अनुपात आगे क्या दिया है 8x प्लस 2y, 8x, x का मान कितना है 3, तो 8 गुना 3 प्लस फिर क्या है 2y, 2 गुना y, y का मान कितना है 2, 2 रख देते हैं। अब इनको हल कर देंगे तो क्या आएगा, 8 को 3 से गुणा करोगे, 8 को 3 से गुणा करोगे तो 8 दिया 24 प्लस 9 को 2 से करोगे 9 दुआ 18 अनुपात 8 दिया 24, 2 दुआ 4। फिर इनको ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ देते 8 4 12, 8 4 12 आंसर 1 2 1 3 1 4 42 अनुपात 24 और 4 जोड़ोगे तो 28, 42 अनुपात 28। अब ये संख्याएं आगे अगर कट रही है तो काट दीजिए। ये संख्या 14 के पाड़े में आती है, 14 तिया 42, तो ये 14 से कट रही है, 14 दो 28, ये भी 14 से कट रही है तो काट दो, 14 तिया 42, 14 दुआ 28। तो अपना अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात 2, इसका अनुपात आएगा 3 अनुपात 2। ऐसा अपने पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन 3 अनुपात 2 राइट आंसर हो जाएगा, 3 अनुपात 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3 अनुपात 4 और आपसे पूछा है 6a प्लस बी और 4a प्लस 5b कितना होगा। इसका अनुपात पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा अनुपात आएगा, इसका अनुपात पूछा है, इसका अनुपात कितना होगा। a का मान कितना दे रखा है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और b की कितनी दे रखी है 4। a का मान अपने याद के लिए रख लेते हैं, a का मान 3 है और b का मान कितना है 4। ये है
फिर इसमें ये संख्याएं भर दीजिए। क्या है 6a, 6 गुना a का मान कितना है 3, 6 गुना 3 प्लस b का मान कितना है 4 रख दिया। अनुपात 4a का मान कितना है 3 रख दो, 4 गुना 3 प्लस 5b, 5 गुना b का मान कितना है 4 है, रख देते हैं 4। फिर इसको हल कर देते हैं। 6 को 3 से गुना करोगे 6 तिया 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 अगर 18 में 4 ऐड करेंगे 18 और 4 22। अनुपात ऐसे ही इनको गुणा करना है, 4 तिया 12 प्लस 4 5 20। अब 12 और 20 को दोनों को जोड़ना है, 12 और 20 जोड़ोगे तो 2 2 1 3 32, 12 और 20 कितना होता है 32। अब ये दोनों संख्याएं कट रही है, 2 से कट रही है, 11 दुआ 22, 16 दुआ 32, इनका अनुपात आ जाएगा 11 अनुपात 16। तो इनका अनुपात होगा 11 अनुपात 16। अपने पास ऐसा ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसका आंसर आएगा 11 अनुपात 16, 11 अनुपात 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? आज का अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3 तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर इसका मान क्या होगा? वैसे ही x का मान कितना है, x की वैल्यू कितनी है? x का जो मान है वो 4 है और y का मान कितना है 3। अपने याद के लिए रख लेते हैं, x का मान 4, y का मान 3। ठीक है, 4 और 3। अब इसमें भर देते हैं 5x, 5 का x से गुणा है तो 5 गुना x का मान देखिए कितना है 4, तो गुणा 4, फिर प्लस 3 गुना y, y का मान कितना है 3, तो 3 गुना क्या कर देंगे 3। अनुपात 5 गुना x, x का मान कितना है 4, 5 गुना 4 माइनस 3 गुना y, y का मान कितना है 3, तो 3 रख देते हैं। 4 5 20, 3 तिया 9, 20 प्लस 9 अनुपात 4 5 20 माइनस 9, 3 को 3 से करोगे 4 5 20, 3 तिया 9, माइनस का निशान है तो माइनस कर दोगे। 20 और 9 कितना हो गया 29, 20 और 9 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। 20 में से 9 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं आगे नहीं कट रही है तो अपना आंसर होगा 29 अनुपात 11। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन होगा 29 अनुपात 11, 29 अनुपात 11 बी ऑप्शन है, इसका आंसर आ जाएगा बी, 29 अनुपात 11 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? 2a बराबर 3b बराबर 4c है। 2a के बराबर 3b है, 2a के बराबर क्या है 3b और बराबर क्या है 4c है। तब a b c बराबर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन लिखता हूं, ये आ जाए कि यदि 2a बराबर 5b है, 2a बराबर 5b है, a अनुपात b का मान क्या होगा? a अनुपात b का मान क्या होता है? यदि 2a बराबर 5b है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। a अनुपात b का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसको करने के 2-3-4 तरीके से अपने कर सकते हैं। मैं आपको तीनों चारों तरीके बताऊंगा, जो भी आपको बढ़िया लगे उससे करना हो, ठीक है। तो अपने कैसे करेंगे? जैसे इसका मतलब क्या होता है 2a, 2 बीच में किसका निशान होगा गुणा, 2a गुणा बराबर क्या है 5 गुणा b। अपने इसको पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या है a है और यहाँ पे ये b क्या है गुणा में, तो क्या आ जाएगा भाग में, तो b a बटे b बराबर क्या आ गया 5 और ये इसके बटे में चला जाएगा 5 बटे 2 गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये a और अनुपात b, a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा 5 अनुपात 2। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। इस तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा अनुपात दे दिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका ये भी होता है, मैं आपको एक इसका इजी सा तरीका बता देता हूँ। दूसरा इसका तरीका ये है कि अपने पास जब भी बराबर आए, ऐसे ही 2a बराबर 5b बराबर 6c बराबर 6d या फिर जो भी संख्याएं आपको दी हो, तो आप जितनी भी संख्याएं दी है उनका एलसीएम ले लीजिए। उनका क्या ले लीजिए? एलसीएम। 2 और 5 है, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा
2 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 दूआ 10, इनका एलसीएम आ रहा है 10। एलसीएम कितना आएगा 10, एलसीएम 10 आ जाएगा। तो फिर ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ए का मान निकालना है तो एलसीएम में ए के साथ जो संख्या है उसका भाग दे दो, 10 में 2 से भाग करो, 10 में 2 का भाग दोगे 5 दूआ 10, इसका अनुपात आ जाएगा 5। और b का मान निकालना है तो 10 में b के साथ जो वैल्यू है उसका भाग दे दो, 10 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूआ 10, ये आ जाएगा 2, 5 अनुपात 2 अपना आंसर होगा। ऐसे भी इसको अपने कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका ये होता है जिसका भी मान चाहिए, जिसका भी मान चाहिए उसको छुपा दो, जिसका भी मान चाहिए उसको छुपा दो। अपने करते हैं ए अनुपात बी, जैसे आपको क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, फिर बी का मान चाहिए, तो ए अनुपात बी निकालना है। ए का मान चाहिए जो ए के साथ जो संख्या दिखाई दे रही है, या ए को छुपा देते हैं तो अपने सामने लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, 5b, क्या दिखाई दे रहा है, 5b लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ जो संख्या है, b को नहीं उठाएं, इसके साथ जो संख्या है वो उठाएंगे। इसके साथ संख्या क्या दिखाई दे रही है, 5, तो 5 को उठा लीजिए, 5 आ जाएगा। अनुपात b का मान चाहिए तो b के साथ जो b को छुपा दो, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 2a। इसके साथ संख्या क्या दिखाई दे रही है, a को नहीं उठाए, इसके साथ जो संख्या है, इसके साथ संख्या क्या है, 2, तो इनका अनुपात आ जाएगा 5 अनुपात 2। या फिर इनका एलसीएम लेके कर दो। चौथा तरीका इसका ये भी होता है, जो ये संख्याएं हैं इसकी व्युत्क्रमानुपाती संख्याएं लिख दो। 2 की व्युत्क्रमानुपाती क्या होगी, 1/2, और 5 की व्युत्क्रमानुपाती क्या होगी, 1/5। 1/2 और 1/5 का एलसीएम, इनके बटे में क्या है, 2 है, इनके बटे में 5 है, इनका एलसीएम लेओगे तो 5 दूआ 10, इनका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम से गुणा कर दो, डायरेक्ट अपना उत्तर आ जाएगा। गुणा करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2, 5 दूआ 10, 5 बार कटेगा। ऐसे इनको काटोगे, 5 दूआ 10, 2 बार कटेगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 5 अनुपात 2, इनका मान होगा 5 अनुपात 2। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपने करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, 2a बराबर 3b बराबर क्या है, 4c। तब आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने संख्या है 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेके कर देते हैं, या फिर इनकी व्युत्क्रमानुपाती संख्या लिख दो। सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसका भी मान चाहिए उसको छुपा दो, या फिर एलसीएम से कर लो, दोनों ही तरीके चाहिए। एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा, 4 तिया 12, 12 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के भी आता है और 4 के भी आता है, तो इस एलसीएम आ जाएगा 12। जो भी अब आपको मान चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, जिस भी ए का मान चाहिए तो एलसीएम को ए की संख्या से डिवाइड कर दो, बी का मान चाहिए तो एलसीएम को बी की संख्या से डिवाइड कर दो, सी का मान चाहिए तो सी की संख्या से डिवाइड कर दो। एलसीएम कितना है, 12। ए का मान चाहिए, ए के साथ संख्या क्या है, 2, 12/2 अनुपात 12/, बी के साथ संख्या क्या है, 3, 3 से भाग देते हैं। सी का मान चाहिए, एलसीएम 12/, सी के साथ संख्या क्या है, 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब 12 को 2 से काटोगे तो 12 का पाड़ा 2 तक बोलते हैं, 6 दूआ 12, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे ही 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, ऐसे ही 4 से काटेंगे इनको तो 4 तिया 12, अपना अनुपात आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऐसा अपने पास ऑप्शन है 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6, 4, 3, सी ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर होगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अगर ये आ जाए, यदि 3/4p बराबर लिखा हो 1/2q है, तो आपको बताना है p अनुपात q का मान क्या होगा, p अनुपात q का मान बताना है। तो आपको मैंने 3-4 तरीके बताए। देखिए अगर सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे 2a बराबर 3b 4b, संख्याएं सीधी आती है। अगर संख्याएं भिन्न में आती है, संख्याएं भिन्न में आती है तो चौथा तरीका लगाइए, उनकी व्युत्क्रमानुपाती संख्या लिख दीजिए। p अनुपात q चाहिए आपको, तो
3/4 की व्युत्क्रमानुपाती संख्या क्या होगी? 4/3 अनुपात। इनकी व्युत्क्रमानुपाती संख्या क्या होगी? 1/2 की 2/1। फिर 2 और 1 का एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। 3 से इनको गुणा कर दो, इनको 3 से गुणा कर देते हैं, इनको भी 3 से गुणा कर देते हैं, काट दो। 3 से 3 काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 4, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 दूआ 6। इनका अनुपात आ गया 4:6। आगे संख्या कट रही है तो काट दीजिए, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, तो 2 से काट दो। 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, इनको काटोगे 3 दूआ 6। अपना आंसर आ जाएगा 2:3। 2:3 इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। आज के लिए अपने इतना ही है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।